अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ। आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि इनकम टैक्स के अंदर बैंक्स की जो टैक्सेशन है उस पे रेट्स के रिगार्डिंग, और वो बैंक्स रेट के रिगार्डिंग बात करेंगे, और वो बैंक्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, बैंक्स का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि वो लोगों से डिपॉजिट्स ले, और वो डिपॉजिट्स जो है वो उनको आगे वेलफेयर के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए इन्वेस्ट करें। लेकिन जब बैंक्स ये काम करते हैं कि वो पब्लिक से फंड्स तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कर रहे हैं? उन सिक्योरिटीज में जो सेफ है, राइट, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है। तो ज़्यादा अपना असल फंक्शन परफॉर्म करने की अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 7th शेड्यूल के अंदर उनके ऊपर इनहेंस्ड रेट्स लगा दिए। बैंक्स का इस वक्त जो टैक्स रेट चल रहा है दैट इज 39%। कंपनीज का 29% है और बैंक्स का 39% जो है वो टैक्स रेट चल रहा है। तो आज उसके हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, और ये केस स्टडी जो है मैंने आईकैप के जो पास पेपर्स हैं वहां से मैंने उठाया, ताकि आपको अंदाजा हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं जो हमारा लॉ है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे सामने इस वक्त 7 शेड्यूल का सबसेक्शन 6 आपके सामने मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। वो कहते हैं जी, इनहेंस रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर इनहेंस रेट्स लगेंगे। इसका सबसेक्शन 1 देखिएगा, उसकी द टैक्सेबल इनकम अराइजिंग फ्रॉम एडिशनल इनकम अर्न्ड फ्रॉम द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर टैक्स ईयर 2020 and shall be taxed at a higher rate of 37.5%। अच्छा, लेकिन ये इसके बाद आप, मैं नीचे लेके चलता हूँ, ये देखिएगा इन्होंने इसमें जो सेक्शन, इसकी जो सब सेक्शन 6A है, क्लॉज या सब सेक्शन 6A जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। वो कहता है फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड द टैक्सेबल इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल सिक्योरिटीज शैल बी टैक्स्ड एट द रेट। देखिएगा कि वो जो आपको इनकम आ रही है फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, उसके रेट्स क्या होंगे? 55%, नंबर 1, 49%, नंबर 2, एंड उसके बाद नॉर्मल रेट्स आपके होंगे। कंडीशन देखिएगा, 55% इंस्टेड ऑफ रेट प्रोवाइडेड इन द डिवीजन 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, यानी हमारा जो 39% नहीं बल्कि उनके ऊपर कितना रेट लगेगा? 55%। इससे मुराद ये है कि आपके पास अगर कोई टैक्सेबल इनकम मौजूद है बैंक्स के पास, तो उसकी इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक नॉर्मल इनकम और एक वो जो उनको फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से उनको इन्वेस्टमेंट मिली है उसके ऊपर वो अलग होगा। कंडीशन क्या है? इफ, अब देखिएगा कंडीशन इसमें जो उन्होंने लगाई है लॉ ने, वो क्या है कि इफ द ग्रॉस एडवांसेस टू डिपॉजिट, ठीक है, जो आपने एडवांस किया है उसकी डिपॉजिट रेशियो जो है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर अप टू 40%। अगर वो 40% है तो आपको कितना लग जाएगा? उसके ऊपर 55% उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। 49% इंस्टेड ऑफ द रेट दिस एंड दिस इफ द ग्रॉस एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो, मार्क जरा मेरे पास मार्क है, ये माउस उसके साथ में काम कर रहा हूँ, exceeds 40% but does not exceed 50%। अगर वो उसमें एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ती है तो फिर आपको 50% जो है वो पे करना है। ठीक है, ये जरा आप ध्यान में रखिएगा। हम इसकी एक जो क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं जो हमारे पास मौजूद है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें आप देखिएगा 3 बैंक्स हैं हमारे पास, मालदार है, शानदार है और जानदार है, राइट।
अब इसमें जो टोटल इनकम है आपके, पहले जो मालदार बैंक है उसकी जो आपको ए नजर आ रहा है वो 78 है, और इसकी 110 है, और इसकी 150, ये बिलियंस में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट्स इन बिलियंस, ये बिलियंस में है। ठीक है। इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो 26 है। ठीक है, टोटल जो उसने बता दिया कि इसमें से 26 जो है वो इस पे मौजूद है, इसमें 20 है और इसमें 10 है। जरा डेटा देखते जाइएगा। एडवांसेस जो इनके पास आए हैं वो 216 हैं, और जो डिपॉजिट्स हैं इनके पास वो 600 है। इन्होंने जो एडवांस दिए हैं, जो आगे लोन दिए हैं वो 216 हैं, डिपॉजिट्स इनके पास 600 हैं, एंड सो ऑन। तीन बैंक्स हमारे पास मौजूद है। टैक्सेबल इनकम हमारे पास 18 है, 22 है और 30 है। अब देखिएगा, सोल्यूशन पे हम चलते हैं। तो ये डेटा हमें एग्जाम में गिवन था, या केस स्टडी समझ लें, जैसे भी आपने इसको करना है, कि हमारे पास जो नॉर्मल रेट है वो क्या है। अच्छा जी, इसके अंदर आप अगर देखें तो मैंने सोल्यूशन के अंदर क्या किया, सिर्फ हम अभी मालदार को देखते हैं, शानदार को बाद में देखते हैं। मालदार का जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो है 39%, नंबर वन। नंबर टू, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास सुपर टैक्स भी है, वो भी इसके ऊपर वो लगेगा। सुपर टैक्स कब लगेगा, देखिएगा, मैं आपको रेट्स यहाँ सुपर टैक्स के भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये फर्स्ट शेड्यूल में सुपर टैक्स के रेट्स आपके पास मौजूद हैं। हाई अर्न इनकम के ऊपर जो है ना वो वो अवेलेबल है। अगर ये आपको जो नजर आ रहा है 150 मिलियन तक जो है, अगर वो इनकम होगी तो 0% है। और इन बैंक्स की सबकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो एक्सीड कहाँ से कर रही है, 500 से। तो इन सबको क्या करना है, 10% सुपर टैक्स भी देना है। तो इसका मतलब नॉर्मल टैक्स भी देंगे 39%, सुपर टैक्स भी देंगे इसके ऊपर 10%। चलें दोबारा अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी, पहले हमारे पास आ गया जी मालदार बैंक, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो हमने देख ली। अब चलते हैं नॉर्मल टैक्स रेट के ऊपर, कितना, 39%। ठीक है जी। अच्छा, हम देखते हैं कि क्या इसकी एडवांस टू टैक्स रेशो ये एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही, उसको हमने जरा वो फोकस करना है। एडवांस टू टैक्स रेशो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है ए डिवाइडेड बाय डी। ए को हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं, डी के ऊपर। जरा देखिएगा हमारा एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो, एडवांसेस और डिपॉजिट, आपके पास पैसे हैं 216 और डिपॉजिट रेशो क्या है, 600 है। तो आपकी रेशो कितनी है, 36% पे आपकी वो है। तो अब क्या आपके ऊपर एनहेंस रेट एप्लीकेबल होंगे या नहीं, यस, आपके ऊपर ये जो है ना वो रेट वो एप्लीकेबल है। अच्छा, अब देखिएगा दोबारा जरा इसके ऊपर हम बात करें कि वो कहता है कि अगर आपके एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो अगर आपकी क्या होती है कि इस अप टू 40%, या उस यानी कम है या 40% से, 40% है या कम है, तो आपके ऊपर एनहेंस रेट लगेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, फिर नॉर्मल नहीं लगेगा, 55% लगेगा। ओके। अगर वो कहता है कि जी ये आपकी एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो 40% से एक्सीड कर जाए और 50% तक हो, तो फिर आपके इस एडवांस के ऊपर रेट क्या लगेगा, 49। अच्छा जी, अब जरा इसमें अगर हम नोट करें तो एक कितने रेट्स हमारे पास हैं, नॉर्मल टैक्स रेट हमारे पास 39% है। अब हमने देखना है कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो हमारे पास क्या आ रही है, यानी एडवांसेस हमारे पास 26 है, डिपॉजिट 600 है। तो अगर हम इसको दोनों को, ये देखिएगा मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 36%। तो अब लॉ क्या कह रहा है हमें कि अगर आपका एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 40% या उससे कम होगी, अगर आपने जो एडवांसमेंट की है, तो आपके ऊपर फिर उन सिक्योरिटीज के ऊपर जो गवर्नमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके मार्कअप के ऊपर आपको फिर नॉर्मल रेट नहीं लगना, बल्कि क्या लगना है, 55% लगना है, जो अभी हमने रीड किया। अच्छा, अब सवाल ये है
कि हमारी टैक्सेबल इनकम तो 18 है, जिसपे मैंने अभी ये देखने क्लिक किया, तो इसमें से कितनी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर मैंने 55% इनहेंस रेट अप्लाई करना है। लेकिन ये कंडीशन है, ये कंडीशन पूरी हो गई तो रेट कितना हमने डिसाइड कर लिया, 55%। अब जब दोबारा आइएगा, नोट करेंगे किसी कॉपी के ऊपर ना, 18 हमारे पास टैक्सेबल, 18 बिलियन हमारे पास टैक्सेबल इनकम है। उसके लिए लॉ हमें ये गाइड करता है कि आपने जो इनकम है वो प्रोपोर्शनेट निकालने। प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें वो गाइड करता है। ये मैं दोबारा आपको शेड्यूल पे लेकर सकता हूं। वो कहते हैं जी, ए इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ द बैंकिंग कंपनी, जो हमारे केस में कितना है, 18, राइट। 18 मल्टीप्लाइड बाय 26 डिवाइडेड बाय सी क्या चीज है, कहते हैं टोटल मार्कअप। वो हमारे केस में टोटल मार्कअप कितना है, 78, तो इसको हम करेंगे 78, तो इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। देखिए टोटल 18 में से 6 ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर हमें 55% लगाना है, सही है। तो बाकी अमाउंट क्या बचेगी इसमें से, 12। अगर इसमें से निकाल देंगे तो इसके ऊपर हम नॉर्मल रेट 39% जो है वो लगा लेंगे। ये आ गया। अब चलते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन के ऊपर, ये देखिएगा। तो हमने जब इसके ऊपर डिवाइड किया, ये देखेंगे फॉर्मूला, तो क्या किया हमने, 26 एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर जो हमारा मार्कअप है डिवाइडेड बाय टोटल मार्कअप, तो रेशो आ गई। रेशो कितने परसेंट बनती है ये देखिएगा, मैं अगर 26 को डिवाइड करूं इस पे, तो हमारी 33.33% रेशो आ गई। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है, तो ये 6 आ गया हमारा आंसर। अब 6 के ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 55, तो इसका टैक्स आ जाएगा 3.33। तो हम कहेंगे एनहेंस्ड टैक्स जो है हमारा वो कितना आ गया, 33, साथ मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। तो अब 18 में से 6 के ऊपर टैक्स लग गया 3.33, बैलेंस क्या बचा, 12। 12 के ऊपर कौन सा लगेगा, नॉर्मल रेट 39%, मैंने ब्लू के साथ किया हुआ, ये देखिएगा। तो 3.33 आ गया और नॉर्मल रेट आ गया 4, नॉर्मल टैक्स आ गया 4.68। इसके बाद थर्ड आ गया सुपर टैक्स। सुपर टैक्स किस पे लगना है आपका, 18 पे, वो कितना आ गया 1.8। तो इस तरह से अगर आप 1, 2 और 3 तीनों को ऐड करेंगे तो मालदार को कितना टैक्स पे करना है, 9.78 टैक्स पे करना है। पहला हो गया। अब आते हैं शानदार के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे शानदार के ऊपर नॉर्मल तो रेट लगना ही लगना है। हम इसकी एडवांस टू डिपॉजिट रेशो देखें, इसकी एडवांस टू डिपॉजिट रेशो वो हमने कैलकुलेट की तो कितनी आ गई, 44%। तो इसके यानी अगर बैंक की एडवांस टू डिपॉजिट रेशो 50% से बढ़ जाएगी, देखें सुने, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो अगर 50% से इंक्रीज होगी तो उस बैंक के ऊपर एनहेंस रेट्स नहीं लगेंगे। लेकिन अब चूंकि ये सेकंड स्लैब में फॉल कर गई है तो इसके ऊपर एनहेंस रेट लगेंगे कितने, 39%। दोबारा देखते हैं कि अच्छा इसकी रेशो क्या बनती है, इसकी अब रेशो क्या बनती है। उसी तरह हम 20 को जो इसका एडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसको जो मार्कअप आ रहा है डिवाइड करेंगे इसके टोटल मार्कअप के ऊपर, रेशो आ गई 18.8। तो हम क्या करेंगे, 18.8 जो है वो टोटल टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 4। ये देखिएगा 4 यहाँ लिखा हुआ है। तो इस 4 के ऊपर कितना लगेगा टैक्स, हमें 4 बिलियन के ऊपर 49% कितना आ गया, 1.96। तो 22 में अगर 4 के ऊपर हमने ये टैक्स लगा दिया तो बाकी हमारा बैलेंस क्या बचा जिसपे नॉर्मल टैक्स लगाना है, वो 18 आ गया, वो ये आ गया आपके पास। तो ये जो ब्लू है 18, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टैक्स आ गया। तो शानदार के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो इनहेंस टैक्स है 1.92,
नॉर्मल टैक्स है 7.02। देखें टैक्सेबल इनकम 22 ही है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, राइट, कि उसकी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर है वो उसके अंदर हमने स्प्लिट कर दिया। तो उसमें हमारा स्प्लिट होने के बाद 4 और हमारे पास 18, ये दो बच गए, लगा दिया। सुपर टैक्स भी लगेगा, सुपर टैक्स किस पे लगेगा 22 पे, वो आ गया 2.2। तो शानदार को कितना टैक्स देना है 11.18। जानदार, ले जी जानदार के ऊपर आ गए। सिमिलरली जानदार के ऊपर भी क्या किया हमने, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो देखी तो वो आ गई 55%। अब इनके ऊपर जो है वो जो है वो एनहेंस रेट नहीं लगेगा, तो जीरो हो गया। तो इनकी सारी इनकम के ऊपर यानी 30 के ऊपर 39% टैक्स ही लगेगा, और वो आ गया हमारा 11.7। और सुपर टैक्स क्योंकि सबकी इनकम जो है वो 500 मिलियन से ज्यादा है, तो सुपर टैक्स भी इनके ऊपर लगेगा। तो सुपर टैक्स कितना आ गया 3, यानी 30 का 10% आपके पास ये आ गया। तो नॉर्मल कितनी होगी हमारी, इनको टैक्स कितना देना है 11.7 प्लस 3। इस साथ साथ मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे भी आपको समझ आ जाएगी। तो इसने 14.7 जो है ये टैक्स देना है। तो इससे हमें क्या पता चला, इसको अगर हम समराइज करें तो हमें इससे क्या बात पता चली है कि वो बैंक्स जिनकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनकी एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो अगर 50% से ज्यादा होगी तो उनके ऊपर जो है वो जो एनहेंस रेट्स के टैक्स नहीं लगेंगे, उनके ऊपर सुपर टैक्स और 39% टैक्स जो है ना वो लगेगा। नंबर वन, वो बैंक्स जिन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उनकी एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 50% या उससे कम है, राइट, वो देख लीजिएगा एग्जैक्ट जो है 50% तक है और 40% से ज्यादा है, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है वो लगेगा हमारा 49%। और जो इससे भी नीचे है 40% तक है, राइट, उनके ऊपर भी लगेगा 55%। और लॉ ने फॉर्मूला हमें बता दिया कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। उसने कहा जी आपकी जो मार्कअप जो आपकी उनसे आ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, उसको टोटल मार्कअप पे डिवाइड कर दें, तो परसेंटेज आ गई, इतनी परसेंटेज टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई करें, राइट। तो ये आपकी वो अमाउंट आएगी जिसके ऊपर आपने नॉर्मल नहीं बल्कि एनहेंस्ड रेट जो है वो पे करना है। तो हमारे केस के अंदर तीन बैंक थे, एक मालदार था, एक शानदार था और एक जानदार था। तो मालदार को तीनों टैक्स देने पड़े, नॉर्मल भी, एनहेंस भी और सुपर टैक्स भी। शानदार को भी तीनों टैक्स देने पड़े, जबकि जानदार जो था उसको सिर्फ दो टैक्स जो उनको ऊपर देने पड़े, सुपर टैक्स और उसके साथ साथ उसको नॉर्मल टैक्स देना पड़ा, क्योंकि उसकी एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जो थी वो 50% से ज्यादा थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।